अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर बुहर और जेन्युइन सर्च की एक और वीडियो में खुशामदीद। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लन नफ्सन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर एक ज़िंदा चीज़ ने मौत का मज़ा चखना है और इसे एक न एक दिन मौत आनी है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इंसान मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए फ़ना हो जाएंगे और इन्हें दोबारा कभी ज़िंदगी नहीं दी जाएगी। बल्कि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर ये भी फरमाता है कि मरने के बाद अल्लाह ताला इंसानों को क़यामत के दिन एक मरतबा फिर से ज़िंदा करेगा और यूँ मौत के बाद इनकी आखिरत यानी हकीकी ज़िंदगी का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये बात सोची है कि मरते वक्त इंसान को किस कदर तकलीफ से गुजरना पड़ता है? मरने के बाद इसकी रूह का क्या होता है? मौत से लेकर क़यामत तक इंसान की रूहें कहाँ रहती हैं? और सबसे बढ़कर कि इंसान के जिस्म से रूह के निकलने से लेकर इससे आखिरत में अपने मुकाम यानी ठिकाने तक पहुँचने में किन किन हालात या फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यकीनन ये सवाल कभी ना कभी आपके ज़हन में भी ज़रूर आए होंगे और आप भी कई लोगों की तरह इनके जवाब जानना चाहते होंगे। लिहाजा मैंने ये फैसला किया है कि क्यों ना आपको मरने से लेकर आखिरत तक इंसान को पेश आने वाले तमाम हालात और वाक़यात से 2 से 3 वीडियोस की एक सीरीज़ के अंदर आगाह कर दूं, ताकि आप पर आखिरत की ज़िंदगी के अंदर पेश आने वाले तमाम हालात वाज़ेह हो जाएं और आप खुद को आखिरत की ज़िंदगी के लिए बेहतर तौर पर तैयार कर सकें। ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लिहाजा इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आखिरत की ज़िंदगी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मिल जाएं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर इंसान की मौत का वक्त इसकी पैदाइश के वक्त से मुकर्रर होता है और जब इंसान ज़मीन पर अपनी मखसूस उम्र गुजार कर अपना महदूद वक्त मुकम्मल कर चुका होता है तो अल्लाह ताला मलकुल मौत को इस शख्स की रूह कब्ज़ कर लेने का हुक्म देते हैं, जिस पर मलकुल मौत आसमानों से नीचे उतरकर उस शख्स की तरफ चल देता है और वो उस शख्स के सर के करीब जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद मरने वाले उस शख्स के अमाल के मुताबिक ही आसमानों से एक फरिश्तों की जमात नीचे उतरती है। मसलन अगर मरने वाला शख्स परहेजगार है तो जन्नत से फरिश्तों की एक जमात उतरती है जो कि अपने साथ जन्नत से एक खूबसूरत कफन और जन्नती इत्तर और परफ्यूम लेकर आते हैं। इन फरिश्तों के चेहरे इंतहाई रोशन होते हैं, जिनके सामने सूरज की रोशनी भी बिल्कुल मान पड़ जाती है। ये इंतहाई खूबसूरत शक्ल सूरत वाले फरिश्ते होते हैं जो कि मरने वाले इस शख्स के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और मरने वाले इस शख्स की जितनी दूर तक निगाह जा सकती है वो उतनी दूर तक इन फरिश्तों को अपने आसपास मौजूद पाता है। और जब ये फरिश्तों की जमात आसमानों से नीचे आ जाती है तो मलकुल मौत उस शख्स के सिराने के करीब जाकर खड़ा हो जाता है और उस नेक रूह से कहता है कि ए पाक रूह, ए अल्लाह को राजी करने वाली रूह, अपने रब के हुक्म से बाहर आ जा उस इनाम को पाने के लिए कि जिसका तुझसे वादा किया गया है। इस पर नेक इंसान की रूह बड़ी ही खुशी के साथ पुरसुकून अंदाज में उसके जिस्म से निकलकर बाहर आ जाती है, जिसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे दी कि जैसे जग से पानी गिलास के अंदर गिर रहा होता है, यानी बहुत ही स्मूथली और खूबसूरत अंदाज में। इसके बरअक्स अगर मरने वाला शख्स बदकार होता है तो जहन्नम से इंतहाई वहशतनाक और डरावनी शक्ल सूरत वाले फरिश्तों की एक जमात उतरती है जो कि अपने साथ जहन्नम से एक जलता हुआ कफन लेकर नीचे उतरते हैं, जिससे इंतहाई बदबू आती है और इन फरिश्तों को देखकर मरने वाले शख्स पर इंतहाई खौफ तारी हो जाता है। वो शख्स जिसने सारी जिंदगी गुनाह किए होते हैं तो मलकुल मौत उस शख्स के सिराने पर जाकर कहता है कि ए बदकार रूह, ए अल्लाह को नाराज करने वाली रूह, बस अपने जिस्म से बाहर आ जा उस अजाब को सहने के लिए कि जिसकी तू हकदार है। इस पर बदकार शख्स की रूह इसके जिस्म को छोड़ने पर किसी भी सूरत राजी नहीं होती और वो बाहर नहीं आना चाहती, जिस पर मलकुल मौत इस शख्स की रूह को ज़बरदस्ती इसके जिस्म से अलग करते हैं और इस अमल में उस शख्स को बेइंतहा तकलीफ होती है। अल्लाह के रसूल ने गुनाहगार शख्स के जिस्म से रूह के निकलने के मंजर को कुछ ऐसे बयान किया कि जैसे लोहे की एक गर्म सलाख को ऊन के अंदर से पूरी शिद्दत के साथ खींचा जा रहा हो, यानी इंतहाई तकलीफ दे अमल। जैसे ही मलकुल मौत इस शख्स की रूह को इसके जिस्म से निकाल लेता है तो जहन्नुम से आई हुई फरिश्तों की जमात अपने साथ लाया हुआ जहन्नमी लिबास इस रूह को फौरन पहना देते हैं और इस रूह को मलकुल मौत के पास एक सेकंड भी नहीं रहने देते। फिर ये फरिश्तों की जमात इस बदकार रूह को जहन्नमी लिबास के अंदर लेकर आसमानों की तरफ उड़ना शुरू कर देती है और ये रूह आसमानों की तरफ जाते हुए अपने इर्द गिर्द फरिश्तों की दूसरी जमातों को भी देख सकती है। रास्ते में मौजूद फरिश्तों की ये जमातें इस शख्स की रूह से आने वाली बदबू को महसूस कर सकती हैं, जिस पर ये इसे ले जाने वाली जमात से पूछते हैं कि ये आखिर है कौन। फरिश्तों की ये जमात उन्हें बताती है कि ये फलां इब्ने फलां की रूह है जिसने अल्लाह को नाराज किया है और ये अपने ठिकाने की तरफ जा रही है।
जैसे ही फरिश्तों की ये जमात इस गुनहगार रूह को लेकर पहले आसमान के दरवाजे पर पहुंचती है और इस दरवाजे को खोलने की दरखास्त करती है, तो पहले आसमान के दरवाजे पर मौजूद फरिश्ते इनसे पूछते हैं कि आखिर इनके साथ कौन है, जिस पर ये इन्हें बताते हैं कि ये फलां इब्ने फलां की रूह है जिस पर अल्लाह का गजब नाजिल होने वाला है। लेकिन पहले आसमान के दरवाजे पर मौजूद फरिश्ते इस रूह के लिए दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देते हैं और इन फरिश्तों की जमात से कहते हैं कि इन्हें फलां दूसरे दरवाजे से लेकर अंदर आओ, जिस पर ये फरिश्ते इसे दूसरे दरवाजे से लेकर जाते हैं जो कि इंतहाई तंग होता है और फिर ये दूसरे आसमान की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। दूसरे आसमान पर भी जाकर ये दरवाज़ा खोलने की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी दरवाज़ा नहीं खुलता और इन्हें इसी तरह के तंग दरवाजे से गुजरने का हुक्म दिया जाता है। ऐसा करते करते ये 7वें आसमान तक जा पहुँचते हैं, जहाँ पर ये अल्लाह ताला को बताते हैं कि वो उसके हुक्म से उस शख्स की रूह को लेकर आ गए हैं, जिस पर अल्लाह ताला ये हुक्म देता है कि इस बदकार शख्स के नामा अमाल को सिज्जीन के अंदर लिख दो। सिज्जीन दरअसल वो जगह है जहाँ पर क़यामत तक बदकार रूहें हमेशा हमेशा के लिए कैद रहेंगी और ये जगह बिल्कुल जहन्नुम जैसी है। जबकि इसके बरअक्स जब किसी नेक शख्स की मौत होती है और मलकुल मौत उस नेक शख्स की रूह को कब्ज करते हैं, तो जन्नत से आई हुई फरिश्तों की ये जमात उस रूह को मलकुल मौत के पास एक सेकंड भी नहीं रहने देते और अपने साथ लाया हुआ जन्नती कफन उस रूह को फौरन पहनाकर और जन्नती इतर इस पर छिड़क कर फौरन ही आसमानों की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। और ये नेक और परहेजगार रूह आसमानों की तरफ जाते हुए अपने इर्द गिर्द फरिश्तों की दूसरी जमात को भी देखती है और इसके जिस्म से इंतहाई खुशबूदार खुशबुएं उन फरिश्तों को महसूस होती हैं, जिन पर रास्ते में मौजूद फरिश्तों की ये जमातें इस रूह पर रश्क करती हैं और इन फरिश्तों से पूछती हैं कि ये आखिर कौन है, जिस पर इस रूह को ले जाने वाले फरिश्तों की जमात इन्हें बताती है कि ये फलां इब्ने फलां की रूह है जिसे हम अल्लाह के हुक्म से आसमानों की तरफ ले जा रहे हैं। फिर ये फरिश्तों की जमात इस रूह को लेकर पहले आसमान के दरवाजे तक पहुंचती है और वहां मौजूद फरिश्तों से आसमान के दरवाजे को खोलने की दरखास्त करती है, जिस पर पहले आसमान के फरिश्ते इस जमात से पूछते हैं कि इनके साथ कौन आया है। फरिश्तों की ये जमात उन्हें बताती है कि ये फलां इब्ने फलां की रूह है जिससे अल्लाह ताला राजी हो चुका है और जिसे हम अल्लाह के हुक्म से आसमानों की तरफ ले जा रहे हैं, जिस पर पहले आसमान के फरिश्ते फौरन ही इस रूह के लिए दरवाज़ा खोलते हैं और इसका इस्तकबाल करते हैं। इसके बाद पहले आसमान पर मौजूद फरिश्तों में से भी कुछ फरिश्ते इस जमात के साथ शामिल हो जाते हैं और यूं वो इस रूह को प्रोटोकॉल देते हुए दूसरे आसमान की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। फिर ये दूसरे आसमान के दरवाजे तक पहुंचकर वहां मौजूद फरिश्तों से इस दरवाजे को खोलने की दरख्वास्त करते हैं, जिस पर वो फरिश्ते फिर से वही सवाल पूछते हैं कि इनके साथ कौन आया है, जिस पर इन फरिश्तों की जमात इन्हें फिर से वही जवाब देती है कि ये फलां इब्ने फलां की रूह है जिससे अल्लाह राजी हो चुका है और जिसे हम अल्लाह के हुक्म से उसकी तरफ ले जा रहे हैं, जिस पर दूसरे आसमान के दरवाजे भी इस रूह के लिए खोल दिए जाते हैं और इसका पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है। इसके बाद दूसरे आसमान पर मौजूद फरिश्तों में से भी चंद फरिश्ते इस जमात के साथ शामिल हो जाते हैं और यूं वो तीसरे आसमान की तरफ सफर शुरू करते हैं। तीसरे आसमान के दरवाजे पर जाकर भी फिर से वही सवाल और जवाब होते हैं और ऐसा करते करते फरिश्तों की ये जमात उसे 7वें आसमान पर ले जाती है, जहाँ पर ये अल्लाह ताला को बताते हैं कि वो उसके हुक्म से फलां इब्ने फलां की रूह को ले आए हैं। इस पर अल्लाह ताला इन फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस शख्स के नामा अमाल को इल्लीन के अंदर लिख दो। इल्लीन दरअसल सिज्जीन के बरअक्स एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल जन्नत जैसी है और जहाँ पर जन्नती रूहें क़यामत तक रहेंगी। इन पर किसी भी तरह का कोई अजाब नहीं होगा जैसे कि सिज्जीन के अंदर होता है और ये रूहें हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर खुशी से रहेंगी और वहाँ मौजूद दूसरी रूहें से मुलाकात भी कर सकेंगी। इसके बाद इस शख्स की रूह को ले जाकर कुछ वक्त के लिए इल्लीन के अंदर छोड़ दिया जाता है, जहाँ ये रूह वहाँ मौजूद दूसरी जन्नती रूहों को भी अपने आसपास देख सकती है और ये उनसे मुलाकात भी करती है। कुछ देर के बाद अल्लाह ताला फरिश्तों की उसी जमात को हुक्म देते हैं कि उस शख्स की रूह को ले जाकर वापस उसके मादी जिस्म के अंदर दाखिल कर दो, जिस पर ये फरिश्ते इस शख्स की रूह को इल्लीन या फिर सिज्जीन से लेकर वापस ज़मीन की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। और जब ये रूह आसमानों से नीचे ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो ये अपने रिश्तेदारों को अपना जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हुए देख सकती है। फिर जैसे इसके रिश्तेदार इसकी मैयत को इसकी कब्र के अंदर उतारते हैं तो ये फरिश्ते इसकी रूह को इसके मादी जिस्म के अंदर फूंक देते हैं, लेकिन इससे ये शख्स जिंदा नहीं होता बल्कि ये एक तरह से अपने उस मादी जिस्म के अंदर कैद हो जाता है। इसके बाद जैसे इसके रिश्तेदार अपनी मुट्ठी में मिट्टी को लेकर इसके ऊपर डालते हैं तो ये रूह अपने ऊपर गिरने वाली इस मिट्टी को महसूस कर सकती है और अपने इन रिश्तेदारों की बातें भी सुन सकती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके रिश्तेदार इसकी मैयत को पूरी तरह से मिट्टी से कवर कर देते हैं और यहाँ तक कि इसकी कब्र के अंदर बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है। और आखिर में जब इसके दोस्त अहबाब इसके लिए मगफिरत की दुआ कर चुके होते हैं और अपने घरों की तरफ लौटकर वापस जाते हैं तो ये शख्स अपने जाते हुए इन दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के कदमों की आवाज़ों को भी सुन सकता है।